फिर ठीक है ना, चांद की 7 तारीख को आपकी इद्दत पूरी हो रही है ना, तो 8 को हम निकाह कर रहे हैं, बात खत्म, ठीक है? लेकिन अम्मी मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि सारी रकम एक साथ नहीं निकलवाइएगा। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता, मैं संभाल। भाई यहाँ साइड पे लगा दे, बैंक आ गया है। ये ले भाई। बहन पैसे रहने दे, वापसी में एक साथ ही दे दीजिएगा। अब वापसी में भाई अंदर टाइम भी मुझे लग सकता है। आप बेफिक्र होकर तसल्ली से अपना काम करें, मैं इंतजार कर लूंगा। वो तो ठीक है भाई, लेकिन अगर मुझे ज्यादा देर होगी तो फालतू टाइम के पैसे नहीं मैं दे सकती। जब आपने भाई कह ही दिया है तो मैं भाई बन के दिखाऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं कोई फालतू पैसे नहीं लूंगा। जाएं आप, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कोई मसला। कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? मजबूर, लाचार, बेबस, पर ऐसी लग रही हो। हुमायूं, ये तुम्हारा वहम है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी इस शादी से मेरे अब्बू की रूह को सुकून मिलेगा। मेरी अम्मी उनके सामने सुरखुरू रहेंगी। जब मेरे माँ बाप खुश हैं तो भला मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी? मेरी दुआ है रामी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस फैसले पे तुम्हें कभी पछतावा ना हो। माजी में जो हुआ उसे एक भूल समझ के भूल जाना। यही दुआ मैं तुम्हारे लिए भी करती हूँ। और हम दोनों जानते हैं कि ये दुआ बेअसर है। खैर, मेरा वीजा आ गया। मैं परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। रामीन, अपना ख्याल रखना। से तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? घर से यहाँ तक तुमने पहरा दिया था क्या? नहीं रामीन, अभी मैं इतना भी मजनून नहीं हुआ। मैं बैंक जा रहा था, तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया। तो सोचा कि अलविदा कह दूं। आज तो बैंक में रश ही बहुत है, पता नहीं कितनी देर लग जाए। बेचारा रिक्शे वाला खामख्वाह इंतजार कर रहा है। जगह ठीक तरह से समझ लिए ना? हाँ हाँ, वक्त पर पहुंच जाना। अभी कहा तो है यार, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, उनको भी साथ ही ले आओ। ठीक है, रखता हूँ मैं। है जाज़बा, फराज की शादी का कितना अरमान था मेरे दिल में है। लो भला बताओ, तुमने यूं आनन फानन में रिश्ता तय करके शादी भी तय कर दी। अरे पहले से बुलाती तो तुम्हारे 100 काम निपटाती मैं। अम्मा, पहले से तैयारी का रवाज खत्म हो गया। हर चीज मार्केट में तैयार पड़ी है। और जहाँ तक बात जल्दी की है ना, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। आपके नवासे ने हथेली पे सरसों जमाई हुई थी, उधर चचा का इंतकाल हुआ, इधर इन पे सरपरस्ती का भूत सवार हुआ। वैसे एक बात बताऊं जाज़बा, तूने बड़ी नेकी का काम किया जो यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखा।
अरे उसका सर ढांप दिया। तू देखियो, तेरा घर अल्लाह की रहमत से भर जाएगा। अभी तो अम्मा खाली हाथ आ रही हैं वो। फराज ने जहेज से मना कर दिया। छोड़ ना जहेज को। अरे जहेज कौन सा सारी उम्र काम आता है? तू दुआ कर बच्ची यहाँ पर आए, रसे बसे, खाए पहने, खुश रहे। बस कर दो अम्मा, ये क्या बात हुई? खाली घर में दुल्हन लाके लटका लो। तौबा है भाई, तू तो सदा की नाशुक्री है। अस्सलाम वालेकुम नानी। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी बेटी, शुक्र है तुम्हें नानी का ख्याल तो आया है, सलाम तो किया आके। बचपन में टॉफियां दिखाते थे तो कैसी भागी आती थी। अरे भैया आजकल के बच्चों को तो बुला बुला के प्यार करना पड़ता है। नानी इतने दिनों बाद आई हैं, खैरियत? अरे बस हाँ, ये बताओ भाई की शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची? आपको अपना शादी का जोड़ा दिखाती हूँ, बहुत हसीन है। अरे जरा 2 घड़ी मेरे पास बैठ तो सही, देख लूंगी जोड़ा। जोड़ा देख ले पहले। बैठ जाऊंगी, पूरा दिन पड़ा है। अभी आई। अरे मैं सब समझती हूँ उसके ड्रामे, कोई जोड़ा वोड़ा नहीं दिखाने से, बहाने से गई है। अम्मा आप चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ, आ जाए। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं, शुक्रिया। क्या हुआ भाई? बाजी गेयर खराब हो गया है, बस 2 मिनट में ठीक हो जाता है। परेशान ना हो, परेशान ना हो। भाई जरा जल्दी करें। अभी ठीक हो जाता है। मेरे बच्चे के पैसे, मेरे बच्चे के, मेरे बच्चे के पैसे, मेरे बच्चे के पैसे, कोई पकड़ो इसे, मेरे बच्चे के पैसे ले गया, मेरे बच्चे के पैसे, मेरे बच्चे के पैसे। मेरा वीजा आ गया, मैं परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मेरी दुआ है रामी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक्सक्यूज मी। हेलो, देखिए मैं रहमान हॉस्पिटल से डॉक्टर हुमा बात कर रही हूँ। आपदा को जानती हैं आप? जी मैं उन्हीं की बेटी बात कर रही हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? देखिए उनके साथ हादसा हो गया, फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। जी मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। सुने, मेरी वो चादर थी ना, चादर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, मिस आपदा यही है ना? थैंक यू सो मच। हमें हमें क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? हमें आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अम्मी हुआ क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। कुछ ठीक नहीं। क्या क्या हुआ है अम्मी, आप मुझे बताएं। अरे जरा सही तरह बनाओ इसको। नानी तो बहुत मेहनत कराती हो कसम से। आजकल फेशियल हो जाते हैं पार्लर जाके। तुम्हारे हाथ घिस जाएंगे अगर इसको जरा मिला लोगी तो। लो भला बताओ, भाई बहनों के दिल में तो भाइयों के लिए हजारों अरमान होते हैं। कैसी बहन हो तुम। चलो जाओ, इसको सही तरह बनाओ और जाके फराज के हाथ पैरों पे मलो। आजकल के जमाने में ना लड़कियां उपटन नहीं लगवाती, और तुम लड़के के लगवा रही हो उपटन। देखो बीबी, मैं तो अपने नवासे के लिए सब कुछ करूंगी। सुना तुमने?
और इसमें थोड़ा सा अर्क गुलाब भी मिलाओ ताकि खुशबू तो आए। फराज, फराज, फराज कहाँ रह गया? क्या हो गया अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो रामीन का फोन आया था, कह रही थी कि आपदा 12 लाख रुपए लेके बैंक से निकल रही थी, डाकुओं ने लूट लिया उसे। क्या लूट लिया? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे खुद बताया रामीन ने। डाकुओं ने उसे पिस्तौल भी मारी सर पे, चोटें आई हैं आपदा को। अरे भाई पिस्तौल मारे या फूल, हमारा तो पूरा प्लान खराब हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब। अब लगवा लो और उपटन। अरे तुम तो ज़बानी मनहूस है ना। अरे भैया नियत पर मुराद होती है, कह रहे थे ना जहेज नहीं लूंगा, जहेज नहीं लूंगा। हो गई दिल की मुराद पूरी, आ रही है दुल्हनिया हाथ झाड़ते हुए। अम्मा क्या मुझे एलाम हुआ था? मुझे पैसों की जरूरत थी, उधार उतारना था मुझे। उधार? अरे कौन सा उधार उतारना था तुम्हें? अब हर बात थोड़ी बताऊंगा आपको, काम था ना मुझे। लो मैं तो समझ रही थी कि फरा के जहेज का बंदोबस्त करना है, इसलिए कर रहे हो उससे शादी। अम्मा फरा के जहेज का इंतजाम हो जाएगा। अली शेर से पैसे लिए थे 2 लाख रुपए, मैंने उतारने हैं मुझे 2 दिन में। अब कहां से लेके आऊंगा, वो इंतजार नहीं करेगा। 2 लाख रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम क्यों ली तुमने, कहां से करेंगे वापस? साथ की जॉब लगी थी, उसके लिए रिश्वत दी थी। वो पैसे मैंने अली शेर से लिए थे, तलख में नहीं लटके हुए थे वो पैसे। अरे 2 लाख रुपए कैसे उतारेंगे, कहां से देंगे उसे इतनी बड़ी रकम? यही तो वजह थी जिसके लिए मैं रामीन से शादी करने के लिए तैयार हुआ था। इसी वजह से मैं शोर मचा रहा था। क्या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? 2 दिन रह गए निकाह में, अब मैं क्या करूं? कैसे होगा ये सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा मैं तो कह रहा हूँ चाची को कॉल करें और शादी के लिए मना कर दें। हम शादी वहां करेंगे जहां से हमें पैसों का इंतजाम होगा, बस। ख्याल से, आराम से पैर रखिएगा। आराम से। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। दवा खाएंगे ना तो तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जहर दे दो, जहर दे दो मुझे। इस लाचार जिंदगी से तो बहुत बेहतर। क्या हो गया अम्मी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया आपको? तुम्हारा ख्याल ही तो मुझे रुला रहा। क्या करूंगी मैं? परसों निकाह, इतने काम पड़े, कैसे कैसे खाली हाथों में रुखसत करूंगी? अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फराज ने भी तो जहेज लेने से मना कर दिया है ना। प्लीज अम्मी आप परेशान मत हो। या अल्लाह, क्या करूंगी, क्या करूंगी? कहाँ जाऊं मैं? जहेज से तो मना किया था, लेकिन इस्लामी कैश देने पे इसरार किया था। अम्मी प्लीज मैं भी रोना शुरू कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें प्लीज। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, प्लीज आप दवा खाएं, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी।
ब्रेकिंग न्यूज है ना वहाँ पे, ब्रेकिंग न्यूज। एक तो सारे जमाने की गर्म खबरें तुम्हारे पास होती हैं। अगर तुम न्यूज चैनल में होती ना तो बीबीसी बंद हो जाता। तुम खबर तो सुन लो, बहुत मजे की है। सुनाओ ना, कहाँ आग लगा दी अब तुमने? मैं क्यों आग लगाऊंगी? इस दफा तो मैं सिर्फ हवा दूंगी, बाकी किस्मत। जो शोले उठने होंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अब डायलॉग बाजी बंद करो, बताओ क्या हुआ है? फराज भाई ने शादी से इनकार कर दिया है। सही बताओ। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि पड़ोस की भाभी की बहन से बातचीत शुरू हो गई है। अरे ऐसा हुआ तो हमारे घर में भी खूब सारा सामान आएगा। मैंने तो जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोच सोच कर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा। कैसी घटिया हरकत की है उसने। नहीं अम्मी, हुमायूं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसे क्या जरूरत है हमारे चंद लाखों की? चंद लाख की बात नहीं है रावीन, ये सब उसने जानबूझकर किया है। तुम्हारी शादी में रुकावट पैदा हो, मसले पैदा हो, तुम्हारा रिश्ता खराब हो। जब ऐसे लोगों को इनकार किया जाता है ना, तो ऐसे ओछे हथकंडों पे आ जाते हैं ये। क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों शक कर रही हैं उस पर? क्या पता उसे खुद कोई काम हो बैंक में। क्यों पता नहीं है उससे? बैंक के बाहर वो ही मुझे मिला था और घर तक छोड़ने का कह रहा था। अम्मी, वो मुल्क से बाहर जा रहा है, हो सकता है उसे खुद कोई बैंक में काम हो। देखा देखा, इसीलिए वो सब कर रही है कि हम मुसीबत में यहाँ रोए पीटे और वो आराम से बाहर निकल जाए। या अल्लाह, जिस तरह उसने मुझे तबाह किया है वो भी तबाह, बर्बाद हो वो। जिस तरह उसने मुझे परेशान किया, खुद भी परेशान हो। अम्मी, क्या हो गया है आपको? आप क्यों बिला वजह उसे बद्दुआएं दे रही हैं? खबरदार, खबरदार जो उस बदबख्त के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। देख नहीं रही तुम्हारा रिश्ता खराब करने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। या अल्लाह, उससे खुशी नसीब ना, बर्बाद हो वो। ये कहाँ रह गया? फराज आया क्यों नहीं अभी तक? अम्मा आ जाएगा, लेकिन मुझे भी तो बताए ना आखिर बात क्या है। जरूर बताऊंगी भाई, क्यों नहीं बताऊंगी, तुम्हें बताने ही तो आई हूँ मैं। आवाज दे रही थी, बुलाया आपने मुझे? तुम्हारी नानी याद कर रही है तुम्हें बहुत देर से, पता नहीं क्या बात करनी है। मैंने बुलाया, बैठो जरा, बात करनी है मुझे तुमसे। अल्लाह खैर करे। जी बोले। ये बताओ तुम दोनों माँ बेटे कि ये मैं क्या सुन रही हूँ? हैं? हाय हाय, तुम तो कह रही थी कि पहले इसने जहेज लेने से मना कर दिया, और अब जबकि उनके यहाँ डाका पड़ गया तो तुम रिश्ता तोड़ रहे हो। मुश्किल है जीना। इतने अरसे तक अम्मी ने ये कंगन मेरे लिए संभाल के रखे थे, और आप एक ही रात में इसे मुझसे छीनना चाहते हैं। हाँ तो फिर संभाल के रखो ना 2 कौड़ी की कंगन को, मुझसे ज्यादा अजीज है। जब अली शेर मेरी जान ले लेगा ना, तब इन कंगन को खनकाती रहना। मुश्किल